नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन भर खबर की। विश्व हिंदू परिषद श्री गंगानगर विभाग के धर्माचार्य संपर्क एवं धर्म प्रसार आयाम के तत्वाधान में स्थानीय नागेश्वर हॉल में एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में संतों, धर्माचार्य और विहिप के प्रमुख पदाधिकारियों ने समाज में उत्पन्न हो रही विभिन्न गंभीर चुनौतियों पर मंथन किया और जन जागरण को व्यापक स्तर पर ग्रामीण अंचल तक ले जाने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान धर्मांतरण, लव जिहाद और युवाओं में तेजी से बढ़ती नशे की प्रवृत्ति जैसे गंभीर विषय मुख्य चर्चा के केंद्र में रहे। संतों और वक्ताओं ने एक स्वर में इस बात पर जोर दिया कि इन कुरीतियों से निपटने के लिए समाज को जागरूक करने के साथ साथ युवाओं और परिवारों के बीच निरंतर संवाद स्थापित करना बेहद आवश्यक है। श्री गंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। बांदीकुई से वृंदावन के लिए आयोजित पावन बस यात्रा बसवा रोड से 2 बसों द्वारा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई थी, जो विभिन्न धार्मिक पड़ावों को पार करते हुए सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। यात्रा की शुरुआत श्याम बाबा और बाकी बिहारी लाल के जयकारों के साथ हुई, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। यात्रा के समापन अवसर पर आयोजन समिति की ओर से सभी यात्रियों को उपहार स्वरूप पूज्य संत प्रेमानंद महाराज की सुंदर तस्वीर भेंट की गई। इस यात्रा में क्षेत्र के अनेक गणमान्य भक्तगण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांदीकुई से गुमान मीणा की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग और अन्य 10 सूत्रीय मांगों को समर्थन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने व्यावर जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष शैलेंद्र सांखला के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर तैनात पुलिस जाब्ते ने सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच तीखी बहस हो गई। ये कहासुनी देखते ही देखते झड़प में बदल गई। कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही डेरा जमा लिया और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। व्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। आज हमारे एलिसरेट जिला द्वारा छात्र छात्राओं ने जो विभिन्न जो इस ब्यावर जिले के 10 मुद्दे हैं, उन 10 मुद्दों पे वार्ता के लिए और यहाँ कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम पर जो ज्ञापन दिया है, वो एक छात्रों के लिए मुद्दा था, ना कि गुंडों। हम छात्र हैं, ना कि गुंडे हैं। हमारे साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत हुआ और हमने जो 10 मुद्दे रखे हैं, इसमें पहला मुद्दा है शासन चुनाव कराया जाए, क्योंकि शासन चुनाव से ही आने वाला जो लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज हमारे बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर राज्य मंत्री संजय शर्मा के समर्थन में धरने पर बैठने का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार के एक जिम्मेदार राज्य मंत्री को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठना पड़े, उससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की कार्यप्रणाली किस दिशा में जा सकती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो बात हम इतने समय से कह रहे थे कि आज राजस्थान की हालत जो है एकदम ऐसी स्थिति हो गई है कि आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है और पूरे राजस्थान के अंदर अफसरशाही हावी है। नेताओं की कोई सुन नहीं रहा है, मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है। ये हकीकत आज अलवर में आप सबके सामने आ गई कि हमारे अलवर से आने वाले मंत्री खुद जो है सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गए हैं। ये राजस्थान का बढ़ते अगली खबर क्या। अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर
चल रहा विवाद बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद नियुक्ति पत्र जारी न होने से नाराज सफाई कर्मियों के समर्थन में वन मंत्री संजय शर्मा खुद नगर निगम पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इस अनोखे घटनाक्रम ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी, क्योंकि सत्ता पक्ष के मंत्री का अपना ही सरकार के तंत्र के खिलाफ धरने पर बैठना चर्चा का विषय बन गया है। जब कर्मचारी अपनी पीड़ा लेकर वन मंत्री संजय शर्मा के पास पहुंचे तो मंत्री ने जिला कलेक्टर से फोन पर वार्ता की। संतोषजनक समाधान न मिलने पर वे खुद नगर निगम पहुंचे और धरने पर बैठ गए। राज्य मंत्री संजय शर्मा ने आश्वासन दिया कि शेष योग्य देखो ये देखो वाल्मीकि समाज का जो था दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की 16 अगस्त को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में बाकी सभी योग्य सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। हालांकि सफाई यूनियन ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। वाल्मीकि समाज का जो था दबाव था, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पे विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही थी। और आप देखिए कि जब सरकार का मंत्री यहाँ आ गया और मंत्री महज 5 लोगों को नियुक्ति दिला पाया, तो इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल ही वाल्मीकि समाज के लोग आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से मिले थे और भूपेंद्र यादव ने इनको आश्वासन दिया था। उसके बाद आज जो संजय शर्मा जी बैठे हैं, कहीं न कहीं इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। और इस वर्चस्व की लड़ाई कल जब भूपेंद्र यादव जी ने इनको आश्वासन दे दिया था, तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। अभी जो सारे दिन का जो घटनाक्रम रहा, माननीय मंत्री महोदय संजय शर्मा जी और अन्य सभी लोग यहाँ पर अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, दूसरे भी संगठन के लोग थे वो भी यहाँ पर धरने पर आए। उसके पश्चात जो 7.5 महीने से हमारी नियुक्ति प्रक्रिया आदेश आने के बाद अटकी हुई थी, जो पिछले 12 साल का जो हमारा इंतजार था, जो 14 वर्ष का हमारा वनवास था, वो आज हमारा समाप्त हुआ। आज हमारे 5 अभ्यर्थियों को नगर निगम अलवर द्वारा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए और जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा शेष जो 329 अभ्यर्थी में से 5 को देने के बाद जो बचते हैं एलिजिबल लोग, इन्हीं कारणवश नहीं मिली और वो राजस्थान के उच्च न्यायालय में गए और माननीय हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया और जो नियुक्ति इनको 2019 में मिल जानी चाहिए थी वो कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2024 में एक शिष्टमंडल मुझसे मिला था और मैंने उस निमित्त हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा था। लगातार मैं नगर निगम और डीएलबी और जो हमारे यूडीएच के सेक्रेटरी उनसे लगातार सतत संपर्क में भी था। पिछले 7-8 दिन से कभी नगर निगम के आयुक्त महोदय 100 नियुक्ति देने की बात कर रहे थे कि 100 एलिजिबल पाए गए हैं। सर आज संजय शर्मा जी के माध्यम से हमारे को 5 लोगों को नियुक्ति दी जा रही है। 5 लोगों को नियुक्ति देने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित में लेटर दिया है और एक टीम गठित कर दी गई है। उसमें एडीएम सिटी वगैरह सब है, कमिश्नर साहब भी हैं और अपने अमित शाह जी आ रहे हैं ना 16 तारीख को। बाकी बचे हुए आदमियों को उस दिन नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नहीं सर, वो जो जितने एलिजिबल है कोई मतलब उसमें कोई त्रुटि है तो उसको बाद में रख दिया जाएगा। बाकी जितने हैं एलिजिबल पाए जाएंगे उनको उस दिन नियुक्ति दी जाएगी सर 16 तारीख को। मेरा नाम पद्म चंद गोयल सर। देखो ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बेगू उपखंड क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की कथित लापरवाही और भ्रष्ट व्यवस्था के चलते देवपुरा क्षेत्र का खोगी बांध मरम्मत के अभाव में टूट गया है। वर्ष 2007 में निर्मित ये बांध चंबल नदी के उप बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बांध के टूटने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और करीब 400 से 500 बीघा उपजाऊ भूमि एवं फसलें पानी की तेज चपेट में आकर पूरी तरह जलमग्न हो गई है। घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते जल संसाधन विभाग द्वारा बांध की सुध ली जाती और इसकी मरम्मत करवाई जाती तो इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि सर्वकारकार सभी पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए तथा क्षतिग्रस्त खोगी बांध की तत्काल प्रभाव से मरम्मत कराई जाए ताकि आगे किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें बीएमओ डॉक्टर महेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यालय परिसर के
इंडोर और आउटडोर क्षेत्रों में शीशम, नीम, पीपल और नींबू समेत विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपे गए। डॉक्टर महेंद्र बिश्नोई ने इस अवसर पर जानकारी दी है कि हरियाली अमावस्या के विशेष अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है। इस दौरान ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय के समस्त स्टाफ ने एक एक पौधा गोद लेते हुए उनकी नियमित देखभाल करने और उनके बड़े होने तक संरक्षा का जिम्मा उठाने का संकल्प लिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। टीएडी एवं डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने एक दिवसीय जिले के दौरे के दौरान पंचायत समिति दोवड़ा की ग्राम पंचायत दोवड़ा में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में मंत्री खराड़ी ने पंच गौरव के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विकास कार्यों की जानकारी ली। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन मित्रों को उन्होंने ट्रेनी पत्र देकर सम्मानित और प्रोत्साहित किया। मंत्री ने स्वयं आम का पौधा लगाकर प्रदेशवासियों को हरियाली, राजस्थान और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व के उपलक्ष्य में गृह रक्षा परीक्षण केंद्र भीलवाड़ा में विभिन्न साप्ताहिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। ये संपूर्ण आयोजन गृह रक्षा परीक्षण केंद्र के कंपार्टमेंट ललित व्यास के आदेश एवं कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के तहत दिनांक 9 अगस्त से 12 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इनमें तिरंगा प्रभात फेरी, तिरंगा वाहन रैली, तिरंगा पैदल रैली एवं तिरंगा प्रदर्शनी प्रमुख रहे। इन कार्यक्रमों में गृह रक्षा परीक्षण केंद्र के कार्यालय के स्थायी स्टॉक में लेखाधिकारी आशा माली, कमांडर रामकिशोर, मुख्य आरक्षी शांतिलाल, वरिष्ठ सहायक देवेंद्र सिंह एवं कनिष्ठ सहायक नरेंद्र सिंह मीणा सहित कुल 160 स्वयंसेवक एवं सेविकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। नार्थ द्वारा के वार्ड संख्या 14 के निवर्तमान पार्षद सुरेश छपरवाल ने सुखड़िया नगर स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर प्रांगण में बने सामुदायिक भवन में ई लाइब्रेरी शुरू किए जाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुरेश छपरवाल ने प्रेस को जारी बयान में बताया कि उक्त सामुदायिक भवन का निर्माण क्षेत्रवासियों की मांग पर तत्कालीन विधायक डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से 27 सितंबर 2023 को करवाया गया था। इस भवन का मूल उद्देश्य स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना था। उन्होंने तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार या नगर पालिका की मंशा वास्तव में युवाओं के लिए ये लाइब्रेरी शुरू करने की थी तो पिछले 3 वर्षों तक इस दिशा में कोई सुध क्यों नहीं ली गई। पूर्व विधायक द्वारा ई लाइब्रेरी के लिए जो स्थान पहले से निर्धारित किया गया था उसी स्थान पर समय रहते इसका विकास किया जाना चाहिए था। अब अचानक सामुदायिक भवन में ई लाइब्रेरी बनाने का निर्णय समझ से परे है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बींच पयाला स्थित सरस्वती ग्रामोत्थान विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में मनोविज्ञान विषय पर एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और रचनात्मक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने मनोविज्ञान से जुड़े कई जटिल और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अनुभव मॉडल प्रस्तुत कर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा सिजोफ्रेनिया, हिस्टेरिया, अपराध मनोविज्ञान, फोबिया तथा स्लीपिंग पैरालिसिस जैसे विषयों पर तैयार किए गए मॉडल विषय आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यार्थियों ने अपने मॉडलों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल एवं रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी उपस्थित अतिथियों एवं विद्यालय स्टाफ ने सराहना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश खोड़िया ने विद्यार्थियों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की विषय आधारित प्रदर्शनियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, जिज्ञासा,
विषय की व्यवहारिक समझ को विकसित करती है। संस्था प्रबंधक अनिल कालिजिया ने भी विद्यार्थियों की सृजनशीलता की सराहना की। भिंच बयालीस से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत खोंतावाली में प्रशासक सुशीला ताराचंद वाल्मीकि ने वापस पदभार ग्रहण कर अपना चार्ज संभाल लिया है। इस अवसर पर पंचायत भवन में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक शिरकत की। समारोह में गोलूवाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय सिंह पूनिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में भाजपा नेता हंसराज, रणजीत सिंह बराट, भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक सुशील सोखल सहित कई प्रमुख हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विदित रहे कि करीब एक महीने पूर्व राज्य सरकार द्वारा प्रशासक सुशीला वाल्मीकि को पद मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद अब उन्हें पुनः चार्ज ग्रहण किया गया। इस दौरान पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम का सफल मंच संचालन अंग्रेज सिंह रामगढ़िया द्वारा किया गया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से एक बेहद संवेदनशील और सराहनीय मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड से रास्ता भटककर ट्रेन द्वारा हनुमानगढ़ पहुंचते एक नाबालिग बालक को बाल कल्याण समिति यानी CWC और बाल आधारकारिता विभाग की तत्परता से मात्र 6 दिनों के भीतर उसके माता पिता से सकुशल मिलवा दिया गया। बच्चे को सुरक्षित अपने आगोश में पाकर परिजनों की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक उठी है। CWC बेंच मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के CWC और जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 के न्यायाधीश भिवानी शंकर पांड्या ने एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल 5 माह की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में न्यायालय ने पीड़िता को मुआवजा योजना के तहत 5 लाख रुपए दिलाने जाने की अनुशंसा भी की है। विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने मामले की जानकारी दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज न्यायालय के न्यायाधीश BS पांड्या जी द्वारा आरोपी को 20 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है। मामला ये था कि 10/6/2025 को पीड़िता की मां ने पीड़िता के साथ बड़ौदा में पुलिस थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी पीड़िता को उनके घर से रात्रि 2 बजे उठाकर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है, जिस पर पीड़िता की मां को पीड़िता रोती हुई अवस्था में मिलती है, जिस पर पीड़िता अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी अपनी मां को बताती है, जिस पर उसकी मां उसे थाने पर लेकर जाती है और मुकदमा पंजीबद्ध कराती है। आज न्यायालय के कोटा के आईना कस्बे के समीप शाम आसमान में अचानक एक बेहद अनोखा और रहस्यमयी नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। इटावा मार्ग पर चाड़दा के समीप आसमान से जमीन की ओर तेजी से घूमता हुआ एक भवंडर नुमा दृश्य दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये भवंडर घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर था। ये काफी तेजी से नीचे की ओर घूमता रहा और लगभग 20 मिनट तक इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। इस रहस्यमयी घटना के तुरंत बाद क्षेत्र में मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। हालांकि आयाना कस्बे में हल्की बारिश दर्ज की गई, लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश होने की सूचना है। आसमान में दिखे इस बवंडर नुमा दृश्य और उसके बाद हुई झमाझम बारिश ने ग्रामीणों के बीच खासी चर्चा और कौतूहल पैदा कर दी। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। जयपुर कमिश्नर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने शातिर अंदाज में वाहन चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम जयपुर प्रशांत किरण के विशेष निर्देशन और हरमाणा थानाधिकारी नरेंद्र बड़ाना के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों में लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया। लगातार किए गए तकनीकी व जमीनी प्रयासों के बाद पुलिस ने 10 अगस्त को 2 आरोपियों राजकुमार उर्फ राजू और चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू को दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि दोनों गिरफ्तार आरोपी नशे के आदी है। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आदिवासी समाज को लेकर दिए गए कथित भेड़चाल वाले बयान पर सूबे की सियासत में भारी उबाल आ गया है। इस बयान को आदिवासी समाज का अपमान बताते हुए दौसा में आदिवासी कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रमन सिमला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पुतला दहन किया और उनके तुरंत इस्तीफे व सार्वजनिक माफी की मांग उठाई। मीडिया प्रभारी रविंद्र मोरेट ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियों से पूरे आदिवासी समाज की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है। उन्होंने दो टूक कहा कि समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीकर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद सनसनी फैल गई है। मृतक रामलाल बाजोर के कहारू की ढाड़ी का रहने वाला था। मृतक के सिर के पीछे गहरे घाव और गर्दन व सीने पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने उसकी पत्नी पर हत्या का गंभीर शक जताया है। न्याय और निष्पक्ष पुलिस जांच की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों ने एसके अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर करीब 4 घंटे तक धरना दिया। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। मामला सर ये था कि रात को छोटा भाई ने घर पे सो रहे थे, जैसे रात को 11 साढ़े 11 बजे के समथिंग मोबाइल चला रहे थे। उस टाइम सही था, वो बात भी किया था उस टाइम पे। तो 12 बजे समथिंग सो गया खाना वाना खा के। तो उसके बाद में 2 बजे उसका पत्नी ढूंढने के लिए उसको बाहर पेशाब वसाब करने के लिए बाहर आई थी। तो उसको खटिया पे चारपाई पे नहीं मिला वो, तो नहीं मिलने के कारण वो ढूंढने के लिए वो छोटे भाई को उठाई थी। उसके बाद में वो छोटे भाई को बाहर देखा तो मेरे को कॉल किया। कारों की डाणी के रामलाल कहार करके एक व्यक्ति जो हमें सुबह जल्दी सूचना मिली थी कि उनकी डेथ हो गई, और वहाँ जो वहीं अपने घर में सो रहे थे। घर के अंदर ही जो आंगन होता है उसमें चारपाई डाल के, चारपाई से थोड़ी दूर आगे जाके वहाँ पर एक कोई दूर सी है, वहाँ पर वो मुंह के बल गिरे हुए थे और उनके शरीर पे कुछ इस तरीके के निशान हैं कई जगह पे, और यहाँ पर भी एक चोट सी है। तो उनको लेकर फिर आस पड़ोस में इधर उधर 2 4 5 लोग यहाँ हॉस्पिटल आए। तब तक वो शायद उनकी डेथ डिक्लेयर कर दिए गए थे। ग्राम पंचायत बाजौर के रेवेन्यू विलेज है कारा के डाणी, उसका ये व्यक्ति जो मृत व्यक्ति है उसका नाम रामलाल कहार है। रात को अपने घर ये उसकी डेड बॉडी मिली, पता बाद में चला तो ये लेके आए। मैंने स्वयं ने भी देखा और परिवारजनों ने भी देखा, संबंधित डॉक्टर को भी हमने दिखाया जो पोस्टमार्टम करते हैं। सर पे बैक साइड में गहरा घाव है, गहरा उसका खून निकला हुआ है। जगह जगह चाहे ठोडी हो या सीना हो, गर्दन हो या कुल्ले की साइड हो, वहाँ जगह जगह चोट के निशान हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र के कैलानिया गांव स्थित सावरो सेठ होटल पर हुई हिंसक मारपीट की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा तीव्र और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आज कैलानिया गांव के दर्जनों ग्रामीण बड़ी संख्या में हनुमानगढ़ एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरी घटना से अवगत कराया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस प्रकार की हिंसक वारदातों के कारण पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों की बात को गंभीरता से सुनते ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें मामले में उचित, सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। ओम शाह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, राजू को।
ठीक है, राजू को पूरी रात भर पुलिस वालों ने अपनी औलाद में बंधक बना के रखा, तो पुलिस पर भी सवालिया निशान है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं करके जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार नहीं किया, उल्टा राजू को पूरी रात भर थाने में रखा। तो हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, जो ओम शाग है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी बात दूध और पानी का पानी न्यायोचित करके देंगे। तो एसपी साहब के विश्वास के ऊपर गांव से 100-200 आदमी आए हैं, तो वो कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। नमस्कार जी, वैसा भी मामला लेके यहाँ गाँव केलनिया हूँ। तो बड़े कोई होटल संचालक कर रहे हैं, सांवरे सेठ का नाम ओम प्रकाश याग, सिरासर निवासी। अभी गाँव को हमारे एक लड़को है राजू राम पुत्र उद्दाराम साहू, तो बिंगो कोई होटल गाड़ी गुडी चलाई दी, बिंगो कोई मामलो बिन ले गए। वो रविवार को शाम ने कोई बड़े पैसा खातर गयो, तो बिन साके बहुत ही बुरी तरह मारपीट करी। और बिन मारपीट का सारा वीडियो सारी सूचना सारा मीडिया में देखने लग रहे हो। तो हमारो पुलिस प्रशासन और सारा निवेदन है कि बिछोरे ने उचित न्याय मिले। आज ग्राम पंचायत केलनिया से हमारे सभी साथी आए हैं। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक गरीब परिवार का जो बच्चा है, होटल का जो मालिक है उसके यहाँ पे ड्राइवरी करता था, और जब वो अपनी तनख्वाह लेने गया, अपने पैसे मांगने के लिए गया वहाँ पे, हो सकता है वो हमारे बच्चे ने कुछ उसको कहा होगा, पर उसका मतलब ये थोड़ी होता है भी आप जानवरों की तरह उसको पीटोगे। अगर कोई पैसे मांगेगा तो वो अपनी बात तो कहेगा ही। अगर पैसे मांगने पे अगर ऐसा व्यवहार करोगे आप, और होटल वाला किसी नेता की सिफारिश की वजह से वो होटल चला रहा है और उस होटल के अंदर क्या क्या गलत गतिविधियां हो रही है, ये भी एसपी महोदय को आज हमने बोला है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी। बढ़ते अगली खबर के नागौर जिले के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड में अदालत द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद दलित समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में मेघवाल समाज विकास संस्थान के बैनर तले समाज के लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ढिंडवाना कुचामन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से इस न्याय निर्णय के खिलाफ सक्षम उच्च न्यायालय में तुरंत अपील करने तथा पीड़ित परिवारों को न्याय व सुरक्षा उपलब्ध कराने की पुरजोर मांग की गई है। मेघवाल समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष SR लोढ़िया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब इस सनसनीखेज मामले में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन 6 बेकसूर लोगों की हत्या किसने की थी। डिडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखो ऐसा है, ये जो प्रकरण है 2015 का प्रकरण है ये, और उस समय एक ज़मीन को लेकर के विवाद हुआ था, और ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था। और चूंकि वो ज़मीन है वो मेघवाल समाज के लोगों की थी, और वो लोग ही उस पर काश्त कर रहे थे। हो सकता है कि उनके किसी पुरखों ने या कुछ किसी से कोई 2 रुपये ले लिए हो, वो अलग बात है, लेकिन कागज़ों में या सारा जो था ना म्यूटेशन वगैरह, उन जमीन पे जो उनका मालिकाना जो हक था वो मेघवालों का था। देखो ऐसा है, ये जो प्रकरण। बढ़ते अगली खबर के हर घर तिरंगा अभियान के उल्लास के बीच बुधवार को करौली जिला मुख्यालय पर एक भव्य और आकर्षक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम से शुरू हुई इस यात्रा को जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जौहर सिंह बेडम, करौली विधायक दर्शन सिंह गुज्जर और सपोटारा विधायक हंसराज मीणा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में करीब 60 फीट लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे थामकर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय कार्यकर्ता और आमजन ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे शहर का पूरा वातावरण राष्ट्रप्रेम के रंग में रंगा नजर आया। करौली से राधारमण की रिपोर्ट। देखिए, 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के लोगों ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने अगुवाई की। देखिए,
बढ़ते अगली खबर की ओर। कपासन के राजकीय महाराणा प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन को कथित रूप से खुर्द-बुर्द करने और भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष भीरूलाल चौधरी के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत अनशन स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। जाड़ावत ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जिला कलेक्टर से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील की थी। जाड़ावत ने कहा कि 16 अगस्त को नेमेहड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कराने का प्रयास किया जाएगा। अनशनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी चिकित्सक ने किया। मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की नजर है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। 55 साल से पढ़ करके जो हमारी अपने युवा पीढ़ी निकली है, चाहे वो आज यहाँ है चाहे नहीं है, लेकिन सबकी भावना इससे जुड़ी हुई है। कपासन का ये हार्ट ऑफ द सिटी वाला जो अपने जगह है, उसको करोड़ों की ज़मीन को आज जो खुद होते हुए हम लोग नहीं दे सकते, और ये कपासन के जनहित मुद्दे को इन्होंने उठाया। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज जब मैंने पढ़ा कि आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं स्वयं भी यहाँ पर आपको इस तरह से आमरण अनशन पे बैठने जैसा कठोर कम जो निर्णय किया है, उसमें पुनर्विचार करने का भी मैंने आपसे निवेदन किया है। 55 साल से पढ़ करके जो हमारी अपने युवा पीढ़ी निकली है, चाहे वो आज यहाँ है चाहे नहीं है, लेकिन सबकी। बढ़ते अगली खबर की ओर। लक्ष्मणगढ़ में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित कोली समाज के परिवारों के पुनर्वास को लेकर नगर पालिका कार्यालय में विवाद हो गया। प्रभावित परिवारों की मांग लेकर पहुंचे NSUI प्रदेश महासचिव विनोद जाटव और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी चेतन कुमार के बीच तीखी नोकझोंक हुई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारी के कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठने लगे। बताया गया कि करीब 8 महीने पहले सड़क चौड़ीकरण के दौरान 7-8 परिवारों के मकान तोड़े गए थे और उन्हें पुनर्वास का आश्वासन दिया गया। अब तक आवाज नहीं मिलने से परिवारों की परेशानी बनी हुई है। विनोद जाटव ने कहा कि ये प्रभावित परिवारों के सम्मान और अधिकार का मामला है। उन्होंने वीडियो की निष्पक्ष जांच कराने और नियमों के विपरीत व्यवहार पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की अपील की। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी जयपुर के आमे रोड स्थित नगर निगम कॉलोनी में सरकारी संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि हवा महल नगर निगम जोन क्षेत्र में सरकारी सड़क पर वाटर टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन और सड़क पर निर्माण होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी। लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में सरकारी संपत्तियों पर कब्जे की समस्या बढ़ सकती है। मामले को लेकर अब नगर निगम हवा महल जोन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मौके का निरीक्षण कर निर्माण की जांच और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई की मांग की है। वहीं लोगों का सवाल है कि सरकारी सड़क पर निर्माण की अनुमति आखिर किस आधार पर दी गई और जिम्मेदार विभाग कब कार्रवाई करेगा। जयपुर से आदिल खान की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को हरजी कस्बे में तिरंगा रैली निकाली गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई रैली मुख्य बाजार से होते हुए वापस विद्यालय परिसर पहुंची। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी दौरान हरियालो राजस्थान अभियान के तहत विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। हालांकि वृक्षारोपण स्थल पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं मिलने पर विधायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य छगन लाल गर्ग को पौधों के लिए उचित गड्ढे और मिट्टी की व्यवस्था नहीं होने पर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि पहले लगाए गए कई पौधे भी जीवित नहीं है, इसलिए पौधारोपण के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण जरूरी है। कार्यक्रम में हरजी प्रशासक मंगनी देवी वीडियो बुदराम गोदारा सहित विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। रैली के जरिए विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा अभियान का संदेश दिया। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट।
बसी नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कचरे की समस्या को लेकर दिए गए ज्ञापन के बाद प्रशासन हरकत में आया। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थानों पर जमा कचरे को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जगह जगह फैले कचरे को उठाकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई। कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि नियमित रूप से कचरा उठाने से क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहेगी और आमजन को परेशानी से निजात मिलेगी। इस दौरान रामजी पोटेलिया, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष दीपक भगरिया, IT सेल संयोजक बसी प्रहलाद खेड़ा और गौरव खंडेलवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है सफाई व्यवस्था को लगातार बनाए रखा जाए और निर्धारित समय पर कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बसी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। करौली के प्रसिद्ध श्री मदन मोहन जी मंदिर में बुधवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया और हजारों लोगों ने भगवान मदन मोहन के दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की मनौती मांगी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर परिसर और बाजार क्षेत्र में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। भीड़ नियंत्रण के लिए परकोटे के अंदर 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं बड़ा बाजार से फूटाकोट और फूटाकोट से मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर 2 पहिया वाहनों का प्रवेश भी रोका गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में प्रवेश और निकासी के अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए। प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं ने बिना परेशानी भगवान मदन मोहन के दर्शन किए। करौली से राधारमण समस्त की रिपोर्ट। रानौली पुलिस चौकी परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर CLG बैठक आयोजित हुई। झिराना थाना अधिकारी कालूराम मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों, CLG सदस्य और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। बैठक में कानून व्यवस्था के साथ साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, यातायात नियम और नाबालिगों के वाहन चलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। थानाधिकारी ने लोगों से OTP, ATM पिन और बैंक संबंधित जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने की अपील की। उन्होंने फर्जी पुलिस या जांच एजेंसी बनकर पैसे मांगने वाले साइबर ठगों से सावधान रहने को कहा। साथ ही अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देने और वाहन चालकों से हेलमेट व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। त्योहारों पर भाईचारा बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। पीपुल से पवन शर्मा की रिपोर्ट। आज कस्बा चौकी रानौली में CLG मेंबर्स के साथ में मीटिंग हुई और यहाँ पर यातायात नियमों के बारे में बताया गया और साइबर फ्रॉड जो वर्तमान में चल रहे हैं उनके बारे में, उनसे बचने के बारे में सुझाव दिए गए और कैसे बचा जा सकता है उनसे। और किसी भी प्रकार की साइबर संबंधी घटना होती है तो उसके बारे में तुरंत 1930 पर कॉल करने के लिए वह पुलिस को सूचना देने के लिए बताया गया और उनसे बचने के उपाय भी उनसे शेयर किए गए। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।